आज हम सीखेंगे संस्कृत के कुछ शब्द बनाना बोलने के लिए। जैसे हम संभाषण नहीं करते ना, इसलिए। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तुम्हें पता होगा। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना। और इसमें पहले ग्रामर को जानने पर इतने अच्छे से नहीं बोल पाते। पहले छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जानते हैं और उसका प्रयोग जानते हैं, उसके बाद ग्रामर में जाते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है। तो पहले छोटे छोटे शब्द का मतलब समझो। 3 लिंग, पुल्लिंग का मतलब पुरुषवाचक शब्द जो होंगे, और स्त्रीलिंग का मतलब जैसे स्त्रीलिंग, जैसे पुरुषवाचक में बालक है, राम है, वृक्ष है, और स्त्रीलिंग में राधा है, गीता है, मोहन है, कक्षा है। विद्यालय किस में आएगा? नपुंसक लिंग में भी आ सकता है, पुल्लिंग में आ सकता है। और नपुंसक लिंग में ऐसा होता है कि जो दोनों में नहीं होते। जैसे वृक्ष का प्रयोग नपुंसक में पत्ते का हो सकता है, फूल का हो सकता है, मेज कुर्सी का हो सकता है ना। पेटिका बोलते हैं, इन सब का। पेटिका को तो देखो नपुंसक होते हुए भी वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ऐसे छोटे छोटे शब्दों का मतलब जानना है। तो पहले छोटा प्रयोग में होता है कि अपना परिचय आना चाहिए, दूसरे से प्रश्न करना आना चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं, किसी से प्रश्न करने के लिए उसके बारे में कुछ जानना पड़ता है। तो पहले देखो, सह का मतलब होता है वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। अगर वो लड़का है तो उसके प्रयोग में सह का प्रयोग करेंगे। अगर वह 2 लोग कोई जा रहे हैं तो वह रहेगा और 2 लोग रहेंगे। और ते का मतलब है वह सब, यानी वह भी रहेगा और सब, मतलब जब भीड़ की बात हो तो ते का प्रयोग होता है। अब स्त्रीलिंग में वही चीज़ है, सा का मतलब भी वह है। अगर वह खाती है, पीती है, सोती है तो वहाँ सा का प्रयोग रहेगा। जैसे बोलो कि वह सोती है तो सा सुप्तयति। और ते यहाँ भी है, तो ध्यान रखना, जब कोई ते मतलब वे खाते हैं तब तो वो पुल्लिंग में चला जाएगा। अगर वह दोनों खाती हैं बोला जाए तब ते किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। से बालिके का मतलब 2 लड़की, महिले का मतलब 2 महिला, है ना। रमे का मतलब 2 रमा, गीते का मतलब 2 गीता। तो इसका मतलब वह लड़की रहेगी, लेकिन वह क्या रहेगी? 2 लोग रहेंगे, वह दोनों। ताह का मतलब होता है वह सब लड़कियां, वह सब, वह और सब, ठीक है। तत् का मतलब भी वही है। तत् का मतलब वह है, वह वृक्ष है ना, वह पत्ता है। और ते का मतलब 2 वृक्ष हैं, 2 पत्ते हैं, यानी 2 की बात हो रही है, वह 2। और तानी का मतलब वह सब, वह सारे पुष्प हैं, सारे फूल हैं, तो वहाँ लग जाएगा तानी मतलब सब। इतनी बात समझ में आ गई। वह है तो ज़्यादा प्रयोग सह का होगा, सा का होगा, तत् का होगा। इसके बाद 2 की बारी आएगी, तो पहले हम इसी का प्रयोग देखेंगे आगे। पहले अब देख लेते हैं कि प्रयोग करें क्यों। जैसे मैं आके पूछती हूँ कि वह क्या करता है, तो तुम क्या बोल सकते हो? वह पढ़ता है, वह सोता है। और यहाँ पे धातु को कहते हैं क्रिया। धातु को क्या कहते हैं? क्रिया, जो इंग्लिश में बोलते हो वर्ब या एक्शन वर्ड, है ना। तो यहाँ क्रिया के लिए हमें मूल रूप को देखना होता है। इसे कहते हैं पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब ये बहुत ध्यान से देखो, प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन, राधा, रमा, गीता, श्यामा, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, सबका प्रयोग प्रथम पुरुष में। अगर वो अकेला है तो एक वचन में, 2 है तो 2 वचन में, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन में। इसीलिए बताया, यहाँ बताया ना कि वह अकेला है, वह 2 हैं, वह सब है। तो वह अकेले के लिए पठती में, और वह दोनों के लिए पठतय में, वह सब के लिए पठंती में। वही यहाँ भी, वही नपुंसक लिंग में, वही स्त्रीलिंग में भी, ठीक है। और मध्यम पुरुष में केवल प्रयोग होता है तुम का। किसका प्रयोग? तुम का। और ये एक वचन में तुम, 2 वचन में तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब। अब तुम की संस्कृत होती है त्वम, और तुम दोनों की युवाम, और तुम सब की यूयम। अभी मैं सिर्फ तुम का प्रयोग सिखाऊंगी, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ तुम। आगे अब इसमें उत्तम कौन हो गया?
जिसने प्रथम को देखा, स्वागत किया, मध्यम का किया, वो उत्तम हो गया, यानी मैं उत्तम हूँ। तो मैं का के लिए हमेशा इसमें आते हैं उत्तम पुरुष में। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो अभी हम किसका प्रयोग देखेंगे? मैं का। मैं की संस्कृत होती है अहम। इतनी बात समझ में आ गई कि धातु का प्रयोग क्रिया के लिए होता है। शब्द रूप और धातु रूप दो ही होते हैं। शब्द रूप में संज्ञा और सर्वनाम आता है, वह दोनों, वह सब। और यह, ऐसा, इसका, कैसा, ये सब सर्वनाम में आता है। और जो संज्ञा होती है वो राम, नाम, श्याम, किसी का नाम रहेगा, राधा, गीता, मोहन, है ना, भगवान, जो कुछ भी रहेगा वो पुल्लिंग में रहेगा और वो उसे कहते हैं संज्ञा। और स्त्रीलिंग में भी होता है, गीता, सीता, सब ये शब्द रूप कहलाएंगे। यानी नाम को और सर्वनाम को शब्द रूप, और जो क्रिया की जाती है एक्शन वर्ड, वर्ब को कहते हैं धातु रूप। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मैंने अभी बताया छोटे छोटे चीज़ें हमें सीखनी है। अहम का मतलब मैं, तुम का मतलब तुम, मम का मतलब मेरा, तो मतलब तुम्हारा, और किम मतलब क्या। किम का प्रयोग किस लिए आएगा? क्वेश्चन बनाने के काम में आ जाएगा। तो हम अभी देखेंगे कि पहले क्या करते हैं। जैसे पहले सीखेंगे कि यहाँ सीखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। अभी इस मैं को और तुमको छोड़ो, पहले देखते हैं। कहोगे कि तौ नाम किम, तौ नाम किम। किसी एक से पूछो तौ नाम किम, तो वह कहेगा मम नाम राम, राम है। यहाँ विसर्ग जरूर संस्कृत में एक वचन में। तो फिर पूछूंगी कि कोई दूसरा पूछता, मान लो तुम्हारे क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी का नाम मोहन है, तो मुझसे पूछोगी तौ नाम किम, तो वो बोलेगा मम नाम राम है। श्याम है कर दो, मोहन कर दो, मोहन है, मोहन। अब यही लड़की के लिए पूछा, दूसरी लड़की पूछेगी तव नाम किम। तुम्हारा सबके लिए सेम है, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें भी पूछोगे कि तव नाम किम, तो वो बोलेगी मम नाम राधा। किम, तो बोलेगी मम नाम राधा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा परिचय। यहाँ देखो दिखाया मैंने, तव नाम किम, मम नाम राधा, मम नाम मोहन है, मम नाम। अब घर में जितने सदस्य हो उन सबसे पूछ डालो जाके तव नाम किम। तो जितनी भाई बहन होंगे उनसे ये बता दो कि ऐसे बोलना है कि मम नाम राधा, मम नाम गीता, मम नाम श्याम, मम नाम मोहन, मम नाम दिग्विजय। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा इसमें। अब कोई इधर आ जाओ। अब जो तुम्हें धातु रूप बताया, पठति पठतः, पठति होता है लट लकार का रूप, जिसको कहते हैं वर्तमान काल। उसमें पठति मतलब पढ़ता है, लिखति मतलब लिखता है, हसति मतलब हंसता है। तो यहाँ देखो पहले बताया है कि पूछेगा सह पठति, वह पढ़ता है। क्वेश्चन कर सकते हो कह पठति, तो बोलेगा सह पठति। लड़की के लिए बोलेंगे सह सा पठति, वह पढ़ती है, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? का पठति। क्या बनेगा? क्या बनेगा? का पठति। तो उसके लिए बोलेंगे सा पठति, वह पढ़ती है। अब इसी में बनाओगे कह पठति मोहनः पठति, कह पठति श्यामः पठति, कह पठति राधा पठति, साधु पठति। लड़की के लिए पूछोगे का पठति, राधा पठति, का पठति गीता पठति, का पठति रमा पठति, का पठति मोहना पठति। मोहना रहेगा तो लड़की का नाम और मोहन रहेगा तो लड़के का नाम। तो जब लड़के का नाम लिखेंगे तो उसमें विसर्ग लगाएंगे। जैसे मोहन है, मोहन के आगे विसर्ग, राम है तो राम के आगे विसर्ग। इस दो बिंदी को विसर्ग कहते हैं और जो ऊपर लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अब पठति के लिए यहाँ देखो, हमने क्या कहा? वह पढ़ता है, तो हम किस में आ गए? प्रथम पुरुष में, सह पठति।
सह पठती। अब वह दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, इसको ले आएंगे तौ पठतः। और वह सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। इसी तरह वह लड़की पढ़ती है तो सा पठती, ते पठतः, ता पठन्ति। इसी तरह नपुंसक के लिए ले आएंगे तत् नहीं, तत् में पठती नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा, अस्ति अस्तः लगेंगे। ठीक है। वह है, वह दो पेड़ हैं तो वह है तो सह अस्ति, ते अस्तः, तानि सन्ति। इसको छोड़ दो, इसको बाद में बताएंगे। तो पहले हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देख लेंगे। अब मैंने बताया मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम आते हैं, इसलिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तुम का प्रयोग सीखा हमने। तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ेंगे तो युवाम पठथः। और पठत का होगा यूयम पठथ, यहाँ लिखेंगे यूयम पठथ। फिर मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावै, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। सबके समझ में आ गया ये। तो अभी हम ये दो वचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं सीखेंगे, केवल तो कह पठती तुम पठसी, कह पठती त्वं पठसी, कह पठसी अहम पठामि, कह पठसी। क्वेश्चन के लिए केवल ती का प्रयोग। ती का मतलब एक वचन, तह का मतलब दो, अंति का मतलब बहुत सारा, सी का मतलब तुम एक, थह का मतलब तुम दो, और थ का मतलब तुम सब। इसी तरह मी का मतलब मैं, और आवह का मतलब हम दो, और आमह का मतलब हम सब। ठीक है। इतना तो तुम्हें प्रयोग आ जाना चाहिए। यहाँ देखो तुम्हें धातु रूप बताया मैंने। ये पठ का मतलब पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, हंस का मतलब हंसना, गम का मतलब जाना, क्रीड का मतलब खेलना, गिरना, पत का मतलब गिरना, और पिप का मतलब पीना। अब इसको सिर्फ मेरे इस रूप की तरह बना डालो। यहाँ आएगा, वहाँ लिखना, लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखतः लिखत, लिखामी लिखावै लिखामः, क्रीड क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडस क्रीडतः क्रीडत, क्रीडामि क्रीडावै क्रीडामः। ठीक है। हसति हंसतः हसन्ति, हससि हंसतः हसत, हसामी हसाव हसामः। इस तरह करके रूप सारा बना लोगे तो तुम्हें जो है बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी रूप बनाने। अब ये देखो यहाँ राम के साथ एक वचन में कह रहे कौन पढ़ता है, मोहन पठती, बालकः पठति, श्यामः पठति, कः पठति, मोहनः पठति, कः पठति, बालकः पठति, कः पठति, श्यामः पठति। फिर से बोलो, तव नाम किम, तव नाम किम। तो क्या बोलोगे, मम नाम रामः। दूसरा क्या बोलोगे, मम नाम, पूछेगा तव नाम किम, तो बोलोगे मम नाम राधा, मम नाम गीता, मम नाम पूजा, मम नाम गीता। ठीक है, जो नाम रहे। इस तरह पहले प्रश्न करना सीखोगे, फिर जवाब देना सीखोगे। ठीक है। तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। तुम पढ़ते हो, यहाँ देखो, तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। तो क्या बोलोगे, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, तव नाम किम, मम नाम राधा, तव नाम किम, मम नाम मोहनः, तव नाम किम, मम नाम गीता, तो तव नाम किम, मम नाम श्यामः। फिर यहाँ पूछेगा वह पढ़ता है तो सह पठती, क्वेश्चन करना सीखो, कह पठती, सह पठती। कहेगा कह पठती तो मोहनः पठती, कह पठती तो गीता पठती। गीता के लिए स्त्रीलिंग में आएंगे, कह पठती मोहनः पठती, कह पठती श्यामः पठती, कह पठती रमेशः पठती, कह पठती गोपालः पठती, कह पठती कृष्णः पठती। अब लड़की के लिए बोलेंगे का पठती, गीता पठती, का पठती, राधा पठती, का पठती,
श्यामा पठती। का पठती? नीला पठती। का पठती? अंजना पठती। अब तुम के लिए बोलोगे कह पठती, तो तुम पढ़ते हो तो कहोगे तुम पठसी। कह पठती तुम पठसी। कह पठती अहम पठामी। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। कह पठती तुम पठती। कह पठती अहम पठामी। ऐसे करके 10-10 वाक्य बोल बोल के जोर जोर से करोगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, अगले 2 वचन सीखेंगे।